प्रदूषण एक ऐसा सच जो हमें स्वीकार करना होगा। सच सुनना है तो ध्यान सुनिए। प्रदूषण कोई एक दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है या कोई अचानक आई आपदा नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति, किसी एक कारखाने या किसी एक व्यवस्था की अकेली गलती नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की आदतों का जमा हुआ परिणाम है। हम सुबह घर से निकलते हैं, वाहन स्टार्ट करते हैं, धुआं हवा में घुलता है और हम कहते हैं समस्या व्यवस्था की है। हम घर का कचरा बाहर फेंकते हैं, सड़क पर, नाली में, खुले मैदान में, और फिर कहते हैं यह सफाई की व्यवस्था नहीं है। हम पेड़ काटते हैं, हर खाली जगह पर निर्माण करते हैं, जनरेटर चलाते हैं, बिजली बेवजह जलाते हैं और फिर सवाल पूछते हैं हवा इतनी जहरीली क्यों है। हम यह नहीं पूछते कि हमने हवा के साथ क्या किया है। प्रदूषण केवल हवा में नहीं फैलता, प्रदूषण हमारी सोच में फैलता है। हम मास्क पहन लेते हैं लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। हम शिकायत बहुत करते हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हमें साफ हवा चाहिए लेकिन अनुशासन नहीं चाहिए। हमें हरियाली चाहिए लेकिन धैर्य नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सड़कें साफ हो, नदियाँ स्वच्छ, शहर सुंदर दिखे, लेकिन जब बात आती है खुद आदत बदलने की तो हम पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या होगा। यही सोच सबसे खतरनाक प्रदूषण फैलाती है। हर व्यक्ति यही सोचता रहेगा कि हमारे अकेले से क्या होगा तो शहर बीमार पड़ता जाएगा। बच्चे छोटी उम्र खांसा सीख जाते हैं, बूढ़े लोग सांस लेने से जूझते रहते हैं और हम टीवी पर बैठकर बहस करते रहते हैं दोष किसका है। सच यह है कि दोष किसी एक का नहीं, दोष हम सबका है। हम विकास लाना चाहते हैं लेकिन संतुलन नहीं चाहते। हम सुविधाएं चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियां नहीं चाहते। आज हम सबके लिए कल का भविष्य गिरवी रख रहे हैं। हवा जहरीली हो रही है, पानी दूषित हो रहा है, जमीन बंजर हो रही है, लेकिन हमें तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक असर सीधे हमारे तक ना पहुंच जाए। याद रखिए, प्रदूषण धीरे धीरे मारता है और शोर नहीं मारता। अब हमें क्या करना चाहिए? अब दो जरा बंद करना होगा और समाधान अपनाने होंगे। पहला, प्रदूषण को खबर या बहस के विषय नहीं, अपनी निजी समस्याएं समझिए। दूसरा, जब संभव हो वाहन को कम कीजिए, पैदल चलिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। तीसरा, प्लास्टिक सुविधा नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए धीमा जहर है। इस्तेमाल कम करें और अनावश्यक प्लास्टिक को साफ इनकार करें। चौथा, कचरा सड़क, नाली या खाली जगह पर नहीं, निर्धारित स्थान पर डालें। सूखा और गीला कचरा अलग अलग करना सोचिए। कोई विकल्प ना हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। पांचवा, पेड़ लगाना केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बनाइए। पेड़ों को लगाना और बचाना दोनों अपना कर्तव्य समझिए। छठा, सफाई करने वाले व्यक्ति के सम्मान कीजिए। वह समाज का बोझ नहीं, हमारी लापरवाही को संभालने वाला है, जिम्मेदार इंसान है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण, अपने बच्चों को केवल भाषण मत दीजिए, उन्हें स्वयं उदाहरण बनकर दिखाइए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हमें सिखाते हैं। याद रखिए, प्रदूषण हवा से नहीं फैलता, प्रदूषण से फैलता है। अगर आदत बदलेगी तो हवा बदलेगी, और अगर आज हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो आने वाले समय में साफ हवा लेना ही, साफ सांस लेना ही एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगा। अब समय है सोच बदलने का, आदत बदलने का, भविष्य बचाने का।